In eukaryotes, which of the following is removed from the initially transcribed RNA before it is transported to the cytoplasm for the translation? Reply in the chat box. Yes, good, Dhruv. Palak. दिशा, अंकिता, अक्षिता, रिप्लाई करो बेटा जल्दी जल्दी. आज आप लोग की रैंकर्स में भी क्लास है. अभी यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आज वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा आपका विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू. शाम में बोल रही हूँ, मतलब 3 बजे वाली जो रैंकर्स की क्लास है उसमें जो मैं बता रही हूँ वो पढ़ के आना है. ठीक है. रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेना, प्लांट एंड ह्यूमन दोनों. ठीक है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ और तुम्हारा क्या होगा, हेल्थ एंड डिसीज. और एक इसी में तुम लोग इंक्लूड कर लो किसको, माइक्रोब्स वाले चैप्टर. ठीक है. ये आपके 3 छोटे छोटे जल्दी से रिवीजन हो जाएगा और ये 2 बड़े, जिसमें से ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ा सा, प्लांट तो फिर भी बहुत छोटा है. ठीक है. कर लोगे इतना तैयार 3 बजे तक. रिवाइज करके आना, इसके पीवाईक्यू करेंगे. ठीक है. ये बता दिया मैंने, सुन लिया सबने. 3 बजे इसके पीवाईक्यू होंगे तो यू हैव टू रिवाइज इट. चलो, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो आपके प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, मैच्योर हमारे लिए बनता है. कैसा बनता है, मैच्योर फॉर्म में बनता है. लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इमैच्योर बनता है. कैसे बनता है आपका, एंट्रॉन फिर एक्सॉन फिर एंट्रॉन फिर एक्सॉन, इस तरीके से बनता है. ठीक है. तो जो आपके एक्सॉन होते हैं फंक्शनल यूनिट होते हैं और इंट्रॉन क्या होते हैं आपके, नॉन फंक्शनल यूनिट है ना, नॉन फंक्शनल वाले. तो किसको रिमूव किया जाएगा, इंट्रॉन को कि एक्सॉन को? इंट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है. यही यहाँ पे पूछ रहा था तो आंसर विल बी इंट्रॉन. The process of splicing in eukaryotes. अभी आर यू इन द क्लास? यस मैम. रिप्लाई करो. अनीश क्लास में हो? यस. गलत करो सही करो, यू हैव टू गिव द आंसर. क्लास में हो आंसर करो. गलत होगा फिर नेक्स्ट टाइम कभी गलत नहीं होगा. अनुराधा, अंकिता, आस्था, देवेश, रिप्लाई करो बेटा. दिशा ठाकुर और रामनंदर दोनों. निशांत, रुचि, रिप्लाई करो सारे. सुमन, मार्क्स तुम लोगों के बेटा कम हो रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है. जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, कल मैंने ब्रीफली अच्छे से चेक किया है तुम्हारे रिजल्ट्स. तो संडे था तो आराम से सबसे पहला काम सो के उठने के बाद यही किया कि तुम्हारे रिजल्ट चेक किए. ठीक है. पढ़ नहीं रहे हो. एक बात बताओ, स्प्लाइसिंग किस में हो रही है, क्या बन रहा है जो स्प्लाइसिंग हो रही है, आरएनए. क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है. और आरएनए क्यों बन रहा है, किससे बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है. यही हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, डीएनए टू आरएनए बन रहा है और इस आरएनए की हो रही है स्प्लाइसिंग. और स्प्लाइसिंग के बाद ये क्या बनाएगा, आपका एक प्रोटीन बनाएगा. तो यहाँ देखो, डीएनए टू प्रोटीन को लिंक करने वाला जो सेगमेंट है वो कौन सा है, आरएनए है. तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड बता रहा है कि विदाउट आरएनए हम प्रोटीन बना ही नहीं सकते. डीएनए हमारे पास भले ही कितना हो, हम प्रोटीन कोड कर सकते हैं क्या, नहीं. तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड की. आरएनए जो है इट इज द इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन डीएनए एंड
प्रोटीन, और बिना प्रोटीन के तो काम चलेगा ही नहीं, है ना। In prokaryotes, the predominant site of control of gene expression is the, प्रोकैरियोट्स में पूछ रहा है। नाना रिप्लाई करो। एक लाइन लिखवाई हुई है, तुम्हारे नोट्स में एक लाइन लिखवाई थी मैंने, ठीक है, एक लाइन लिखी हुई है नोट्स में, अगर जो लोग नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं तो बन ही जाएगा फिर उनसे। कि आपका जो प्रोकैरियोट्स होता है, यहाँ पे सारी प्रोसेस रेगुलेट हो जाती है किससे, जब आपका इनिशिएशन होता है, दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हुआ, ठीक है, आपकी कहा प्रमोटर साइट पे, और आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट। ये मैंने स्टार्टिंग में जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का रेगुलेशन पढ़ाया था तो वहां पे लिखा होगा, और इसका आंसर ही यही है कि इन प्रोकैरियोट द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कौन सी ऐसी साइट है जहां पे पूरा जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बाइंड हो जाता है, यही होता है, बोलो। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है कहाँ पे, प्रमोटर रीजन पे, यही होता है, पढ़ा है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होगा इसका आंसर। In Hershey and Chase experiment, what finding led to the conclusion that DNA is the genetic material? क्या किया था हर्श एंड चेज ने, बताओ। रेडियो एक्टिव टैगिंग की थी, किसकी किसकी की थी, 35 सल्फर 35 से किसको टैग किया था, प्रोटीन को, और आपका फॉस्फोरस 32 से किसको टैग किया था, डीएनए को टैग किया था, याद है। और क्या कराया था, एक इकोलाई में इंजेक्टेड करवा दिया था किसको, बैक्टीरियोफेज से, है ना, और इसको टैग कर दिया था इसके प्रोटीन कोड को इससे और डीएनए को किससे, इससे। जब देखा तो क्या पाया कि जो सुपरनेटिन था आपका, वो क्या था आपका 32p, फॉस्फोरस 32 पाया जा रहा था। और यूनिवोकल भी किसको बोला जाता है, यूनिवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड द Hershey and Chase एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो गया था आपका, बेटा थर्ड ऑप्शन क्यों चूज करो, द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो प्रेजेंट करनी नहीं थी, ये पता करना था ना कि डीएनए में है या प्रोटीन में है, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो है किसमें, सुपरनेटिन में पाया गया था आपका क्या, फॉस्फोरस 32। ये सीधे एकदम अच्छे से नोट्स में कराए हुए हैं क्वेश्चंस। चलो, which enzyme polymerizes RNA with defined sequence in a template independent manner? अभी पता चलेगा कि नोट्स कितने लोगों ने पढ़ा या एनसीईआरटी कितने लोगों ने रीड की है।
रुचि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया है ये बताओ। पढ़ाई हो रही है घर पे? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज कौन सा एंजाइम था, बोलो जल्दी। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने क्या किया था? दो चीजें करवाई थी, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफर करवाया था, और क्या करवाया था? अरे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाया था, और क्या करवाया था आपको? अमीनो एसिड को ट्रांसफर, है ना, टीआरएनए पे। याद आया? आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कौन से आपका प्रोसेस का एंजाइम है ये? ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा बताओ? आरएनए पॉलीमरेज आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टू आरएनए बनवा रहा है, यही करवा रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है ना। एग्जांपल बताओ जल्दी से, लिखो चार्ट बॉक्स में इसका एग्जांपल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस कहाँ पाई जाती है, जल्दी बताओ चार्ट बॉक्स में फटाफट। कहाँ पाई जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस? यस ध्रुव, वेरी गुड, एचआईवी में पाई जाती है ना, वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, और क्या होता है? जस्ट आरएनए टू डीएनए बनाता है, फिर यही डीएनए इंटीग्रेट होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ओक्वा एंजाइम, याद आया आपका? ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे इसको क्या नाम रखा गया था? ओक्वा एंजाइम। ये क्या है आपका? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है और आरएनए बनाता है, और इसी की हेल्प से क्या किया था, जो आगे जेनेटिक कोड के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसमें इन्हीं एंजाइम्स का यूज किया गया था, है ना सर। The core RNA polymerase is capable of catalyzing which step of transcription? जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कौन से स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को करता है? कैटेलाइज पूछ रहा है, कैटेलाइज मतलब एक्टिवेट है, सिर्फ बाइंड नहीं। अभी इतना हिंट दे दिया तुम लोगों को, हाँ बाइंड नहीं हुआ है, एक्टिवेट कैटेलाइज है, फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। अरे बाबा दिशा, इस चैप्टर को मैंने इतना टाइम टेकिंग पढ़ाया है और इतने अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, इतना हाई वेटेज चैप्टर है, ये नहीं बन रहा है बच्चों से। वेरी गुड ध्रुव, पलक। मेरा तीन प्रोसेस, एक बार तो कैटेलाइजिंग बोल रहा है कि आपका आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज हो चुका है। पहला काम क्या करेगा, यहाँ प्रमोटर रीजन था, यहीं से आके बाइंड हो जाएगा, होगा बाइंड। अभी तो सिर्फ बाइंड हुआ है ना, इनिशिएशन हो गया। ये कौन सी प्रोसेस है आपकी? इनिशिएशन की, ठीक है, इनिशिएशन हो गया। कैटेलाइज का मतलब क्या है? आगे मूव करेगा, तो इलोंगेशन होगा, आगे मूव करेगा तो एमआरएनएस बनेंगे, ठीक है। टर्मिनेशन में तो कैटेलाइजिंग रुक जाएगी ना, तो ऑल ऑफ दीज कैसे हो गया? ऑल ऑफ दीज तो तब होगा जब आप प्रोसेस की बात करो। अगर वो पूछता कि इनमें से ट्रांसक्रिप्शन की कौन कौन सी प्रोसेस है, तो आंसर होता ऑल ऑफ दीज। लेकिन क्या अभी ऑल ऑफ दीज होगा? बताओ, खुद ही लगाओ कॉमन सेंस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस बहुत ध्यान से करना, ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि बन जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, पहला डायरेक्शन आपका आरएनए सिंथेसिस का होना चाहिए और दूसरा आपका टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का। जिनको पता है कि टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या है, वो आरएनए भी कोड कर लोगे। चलो जी करो जल्दी से।
यस अभी। अंकिता, पलक क्या हो गया बेटा आज? ध्रुव, दो स्ट्रैंड होते हैं, पढ़ा है? दो स्ट्रैंड होते हैं आपके, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस की बात कर रहा है? पहले तो चैट बॉक्स में अब फटाफट से एक क्वेश्चन का रिप्लाई करो मुझे और ये बताओ ये किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं बेटा? ये प्रोसेस कौन सी है? सामने दो आपके कॉलम बने हुए हैं, इसमें ये प्रोसेस कौन सी है? एग्जैक्टली, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने पढ़ाया था दो स्ट्रैंड होते हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, सेकेंड वन इज कोडिंग स्ट्रैंड। ये आपका टेम्पलेट है। कौन सा वाला आरएनए बनाएगा? टेम्पलेट बनाएगा। चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई आने चाहिए, नहीं बहुत मार खाओगे तुम लोग। और ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है। बेटा जो नहीं पढ़ाया है वो नहीं बने, कोई बात नहीं, उसको पढ़ाया जाएगा। जो बहुत अच्छे से पढ़ाया और वो नहीं बन रहा है तो फिर किसकी गलती है बताओ? कुछ भी ऐसा यहाँ नहीं है जो तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर तुम यही सोच के बैठ जाओगे ना, अरे ये क्या ही है, इस क्लास में क्या ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं होता, तो फिर हो चुका। ठीक है, माइंड सेट चेंज करो थोड़ा। यस, टेम्पलेट स्ट्रैंड, वेरी गुड दिशा। बाकी बच्चों को नहीं पता है, उन्होंने नहीं पढ़ा है, क्लास नहीं ली थी, क्या दिक्कत है बताओ? लास्ट मोमेंट पे क्या कर रहे हो तुम लोग? दिमाग खोल के बैठो, पानी पियो सब जल्दी जल्दी। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के ही एंटी पैरेलल तो बनेगा आपका एमआरएनए, यहाँ पे बनेगा एमआरएनए। तो अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये वाला कैसा होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। आंसर क्या होना चाहिए? टेम्पलेट में कहाँ कहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम है? एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। इसका एंटी पैरेलल यहाँ पे नहीं दिया तो ये तो गलत है। और ये क्या है आपका? एंटी पैरेलल दिया हुआ है, तो मतलब ये सही होगा। और अगर बात करते कोडिंग से पूछता तो फिर आंसर क्या आता? अगर पूछता इन्हीं ऑप्शंस में डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड, व्हाट विल बी द आंसर? चलो ऑप्शन चूज करके करो, आंसर करो सब। अंकिता, मैंने क्या बोला? मैंने पूछा कि अगर क्वेश्चन पूछता कि डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ये वाला सेम था, लेकिन यहाँ पे टेम्पलेट की जगह कोडिंग पूछ लेता, तो बताओ क्या बताते? तब कौन सा मैच करते? सामने दिख रहा है यहाँ। एक बात बताओ बेटा, एक दिन आपका काउंसलिंग का सेशन हुआ था, आफ्टर दैट इतना सारा बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ, रिजल्ट भी इम्प्रूव हुए, है ना? काफी सारी चीजें अच्छी हुई। अभी अचानक से क्या हो गया तुम लोगों को? करो, आंसर करो। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है तुमको लिखा हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी है, और कोडिंग भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। ये संकिता, दिशा, अभी समझ आया कौन सा होगा? क्या ये कंसेप्ट क्लियर? बोलो, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? इसी से एक और क्वेश्चन क्या आता है, आपको कोडिंग साइट दे दी जाती है ना? यहाँ पे अगर कोडिंग साइट दे दी जाए ATGC, तो बताओ इसका आपका एमआरएनए कोड क्या बनेगा? लिखो चलो चैट बॉक्स में। ये टेम्पलेट का कोड दिया हुआ है, इट इज फॉर द टेम्पलेट। एमआरएनए का सीक्वेंस बताओ। ये कॉफी की जरूरत पड़ने लग गई आज तो, तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के मन दुखी कर रहे हो बेटा तुम लोग, और रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। चलो आज दिशा एक्टिव है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, थायमिन की जगह यूरेसिल आता है या एडेनिन की जगह यूरेसिल आता है? बताओ।
मैम थायमिन। थायमिन मिलेगा, तो जहाँ ए है वहां पे क्या आना चाहिए था, है ना, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन यहाँ एमआरएनए बन रहा है तो क्या आ जाएगा, यू ए सी जी, यही बनेगा, यस मैम। है ना। और अगर ये होता, अब मैं फिर से सीक्वेंस दे रही हूँ और ध्यान से सुनना, ये सीक्वेंस है तुम्हारा कोडिंग का। किसका सीक्वेंस है ये, कोडिंग वाले रीजन का, ये कोडिंग स्ट्रैंड का। अब बनाओ एमआरएनए, चलो बताओ चैट बॉक्स में, अब बनाओ एमआरएनए। इतनी प्रैक्टिस करवाई थी बेटा इसकी। वेरी गुड दिशा, चलो बताओ जल्दी से, इसका एमआरएनए कोड करो। नो ध्रुव, नो, यस अनिश, वेरी गुड। क्षितिज, आर यू इन द क्लास, आर यू इन द क्लास क्षितिज, देवेश, Yes, ma'am. हो बेटा क्लास में, करो रिप्लाई करो। तुम लोगों को Yes. पता है मैं जिन बच्चों को बोल रही हूँ, ये रेगुलर बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे, और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे। बीच में इन्हें पता नहीं क्या हुआ है। क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये खेल चल रहा है, नीट का पेपर नहीं है, फ्री की क्लासेस चल रही हैं तो क्या ही होगा, क्या ऐसा है माइंड में कुछ? बेटा गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएशन फॉर यू, ठीक है, ये बहुत इनिशिएटिव स्टेप है ताकि आपको एक अच्छे टीचर से अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट पे कर रही है, ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आपके बिहाफ पे जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसे गवर्नमेंट पे कर रही है, तो इसको उसी तरीके से लो और वैसे ही पढ़ो। रिजल्ट डाउन हो रहा है पता नहीं क्यों। हमेशा एमआरएनए, सारा ध्यान इधर ही रखना, एमआरएनए और कोडिंग एक दूसरे की मिररिंग करते हैं, बोलो सेम टू सेम होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी का एंटी पैरेलल तुम्हारा एमआरएनए भी है, और उसी टेम्पलेट का आपका एंटी पैरेलल क्या है, कोडिंग भी है। दोनों टेम्पलेट को ही कर रहे हैं, बताओ डिकोड कर रहे हैं। तो एमआरएनए और कोडिंग दोनों एक दूसरे की मिररिंग करेंगे, बस एक ही जगह फर्क होगा। इसके पास क्या होता है, यूरस से, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये डीएनए का पार्ट है तो यहाँ होगा थाइमिन, बस यही फर्क होगा। तो ए के प्लेस पे ए, जी के प्लेस पे जी, यू के प्लेस, टी के प्लेस पे यू, सी के प्लेस पे सी, टी के प्लेस पे यू, बस इतना ही चेंज आएगा ना। नोट्स में देखो एक एक लाइन लिखाई है, अगर किसी के पास नोट्स हो ओपन कर लो। क्लियर है ये कंसेप्ट? अब बताओ, लिखो चैट बॉक्स में यस। कितने बच्चों को क्लियर हुआ, याद आया? नहीं मैं फिर अभी कराऊं, इंपॉर्टेंट है ये, लिखो जल्दी से यस, लिखो चैट बॉक्स में। बेटा अभी भी टाइम है, जो बच्चे पहले अच्छा स्कोर कर रहे थे दैट मीन्स अगर अभी पढ़ लोगे अभी बहुत चांसेस हैं। अपने फ्यूचर के साथ रिस्क मत लो प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। Removal of RNA polymerase third from the nucleoplasm will affect the synthesis of
हाँ बेटा, कौन सा है आपका ये? टीआरएनए होगा, ठीक है। Yes. आरएनए पॉलीमरेज किसको सिंथेसाइज करवाता है बेटा? बताओ जल्दी से। टीआरएनए को करवाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको करवाता है और 2 किसको करवाता है? जल्दी से बताओ। 1 किसको कराता है, पहले ये बताओ। करो चैट बॉक्स में रिप्लाई। आरएनए पॉलीमरेज इज सिंथेसाइज्ड फॉर व्हाट? आधे बच्चे बोल रहे हैं आर आरएनए, आधे बच्चे बोल रहे हैं एमआरएनए। किसका मान लें? बताओ। आर आरएनए, आर आरएनए होता है वैसे तो। क्या होता है आपका? आर आरएनए होता है ना। और आरएनए पॉलीमरेज 2 किसके लिए होता है? mRNA. यस, अब याद रहेगा। और टी के लिए क्या होता है आपका? आरएमटी, याद रखना। आरएमटी, ये सीक्वेंस, ठीक है। Which of the following is not a part of transcription unit in DNA? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सी नहीं? अरे तुम लोगों को अभी स्लाइड विजिबल हुई? आई थिंक स्लाइड नहीं दिख रही होगी अभी इससे पहले। विच वन ऑफ द Yes, ma'am. फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ, बता तो देते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए? Inducer. अभी मन खुश कर रहे हो देवेश बेटा? क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एक प्रमोटर होता है ना। पहला रीजन क्या होता है आपका? प्रमोटर। यहीं पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, ठीक है। बाकी सबने सही बताया वैसे। फिर दूसरा क्या होता है? देवेश, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या बेटा? काफी दिन से तुम आए नहीं हो, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या शायद? क्योंकि पिछली बार तुमने बताया था कि कुछ ऐसा हो गया था। No, ma'am. क्योंकि काफी दिन से आया भी नहीं है, और बाकी वैसे देवेश की अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी। आप फिर क्या होगा आपका? यहाँ पे एक टर्मिनेटर रीजन होगा जो क्या करेगा? प्रोसेस को रोकेगा। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन। क्या पाया जाएगा यहाँ पे? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो टर्मिनेटर भी है, स्ट्रक्चरल जीन भी है, और प्रमोटर भी है। प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। क्या नहीं है? इंड्यूसर, है ना। If one strand of DNA has the nitrogenous base sequence ATCTG, what would be the complementary RNA DNA sequence? Sorry, RNA strand sequence. बताओ। अभी तो प्रैक्टिस भी कर चुके हो, बताओ जल्दी से।
यस, अभी क्लियर है सबको ना ये कंसेप्ट? वेरी गुड। कौन सा होगा आपका ऑप्शन 2? गुड। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, wait a minute. Removal of introns and joining of exon in a defined order during the transcription is called. Intron remove हो रहे हैं, exon join हो रहे हैं. What will be the process called? Yes, good देवेश, पलक, रुचि। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा ये आपकी? यस, बाकी लोग भी आंसर करें। वेरी गुड। यस वैष्णवी। वैष्णवी आज पहले दिन है क्या क्लास में? वैष्णवी? नो मैम। अच्छा, पहले किसी और नेम से लॉगिन रहता था क्या? नो मैम, 2-3 दिन से तबीयत खराब थी इसलिए एब्सेंट थी। ओके, चलो कौन सा होगा आपका? स्प्लाइसिंग। Splicing. ठीक है, क्यों की जा रही है स्प्लाइसिंग ये बता दो। स्प्लाइसिंग क्यों की जा रही है, कोई बताएगा? क्या हो रहा है स्प्लाइसिंग में? जो आपका आरएनए बना था वो कैसा आरएनए था? HNRNA, है ना? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू mRNA, मतलब मैच्योर mRNA में चेंज हुआ है। ठीक है, जब ये मैच्योर था तो HNRNA, ठीक, इसलिए हो रही है। What are those structures that appear as bead on string in the chromosome when viewed under the electron microscope? Yes, very good. अब अच्छा कर रहे हो तुम लोग, अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रिप्लाई भी आ रहे हैं और सही भी रिप्लाई आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा होता है बेटा आपका? न्यूक्लियोसोम मॉडल, है ना? वेरी गुड। सेलेक्ट द 2 स्टेटमेंट ऑफ द 4 A to D गिवन बिलो अबाउट लाकोपेरॉन। किसके बारे में बताया गया है यहाँ पे? लाकोपेरॉन के बारे में। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट आर, इनमें से आपको कौन सा वाला फाइंड आउट करना है? करेक्ट वाला। चलो पढ़ो पहले अच्छे से, फिर यहाँ डिकोड करो तब ऑप्शन पे आओ। पहले इसको डिकोड करो। यस ध्रुव, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी तो, बाकी बच्चे सही बता रहे हैं। पहला स्टेटमेंट रीड करो, ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना। यस गुड अंकिता। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, या तो ग्लूकोज या तो ग्लैक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। रिप्रेसर से जाके बाइंड करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही, या तो ग्लूकोज या तो ग्लैक्टोज। ट्रू और फॉल्स? यस आस्था। False. ठीक है, ये तो फॉल्स है। तो जहां जहां ए है वो तो होगा ही नहीं। लो पहले ही एलिमिनेट हो गए, 2 ही बचे हैं, है ना? इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब बी तो सही है क्योंकि बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं होगा, द रिप्रेसर। अच्छे से तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, वरना मैं तुमको एक दिन ना एमसीक्यू डिकोड करना सिखाने वाली थी। मैंने सोचा था आफ्टर द काउंसलिंग, जब तुम्हारे 15 डेज रिमेनिंग रह जाएंगे, तो मैं जब PYQ सेशन कराऊंगी, देन आई विल टेक अ डिफरेंट क्लास, पूरे क्लास लूंगी कि एमसीक्यू को डिकोड कैसे करते हैं। वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे कंसेप्ट गेन करा चुकी होती तब कराती है, पर तुम कंसेप्ट ही नहीं गेन कर रहे हो तो फिर वो क्या कराएंगे। In the absence of lactose, the repressor bind with the operator region। ठीक है, जब क्या होता है, लैक्टोज की एब्सेंस होती है
तो रिप्रेसर बाइंड हो जाता है ऑपरेटर रीजन से। ट्रू और फॉल्स? लैक्टोज आके एलो लैक्टोज बनाता नहीं, एलो लैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर को पकड़ता नहीं, वो चला जाता है ऑपरेटर रीजन के पास। होता है ऐसा? आरएनए Yes, पॉलीमरेज ma'am. स्लाइडिंग करने से रोक देता है, यही प्रोसेस पढ़ी हमने। ट्रू है। द जेड जीन, लैक जेड जीन कोड्स फॉर परमेज, इज इट? No, ma'am. किसको No, बनाएगा? ma'am. बीटा Beta गैलेक्टोसाइडेज, है ना? galactosides. अच्छा, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक और काम बता दो जल्दी से। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे क्या कर रहा है, बताओ जल्दी। लैक्टोज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनवाएगा। चलो ये एक काम हो गया। और क्या करता है? एज ए मार्कर यूज करते हैं क्या इसको हम? बोलो, याद आया? ब्लू Yes, कलर ma'am. देता है। अगर आपका जीन क्या हुआ, वेक्टर क्या हुआ है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो ब्लू कलर, और डिस्टर्ब हो गया है तो फिर क्या होगा, व्हाइट कलर। याद आया कुछ कुछ? बायोटेक में Yes. पढ़ा था, वेक्टर मार्कर की तरह काम करता है ये आपका। ठीक है। दिस वॉज इल्यूसिएटेड बाय फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकॉस मोनाट। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही दिया था। ये भी गलत, ये भी आपका फॉल्स। तो दो ट्रू स्टेटमेंट कौन से हैं? बी एंड डी। ठीक है, ये चलो। The length of DNA molecule greatly exceed the dimension of the nucleus in the eukaryotic cell. How is the DNA accommodate? क्या कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे रह लेता है? यस। क्या कर दिया जाता है बेटा? सुपर कॉइलिंग कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल। यस, सेकेंड ऑप्शन। During transcription, RNA polymerase holoenzyme bind to gene promoter and assumes a saddle-like structure. What is DNA binding sequence? यहाँ पे आपका जो प्रमोटर रीजन होता है, इस प्रमोटर रीजन पे कुछ सीक्वेंस पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं से आपका इनिशिएशन शुरू होता है। यस, वेरी गुड देवेश। कौन सा होगा देवेश? किसी का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। ये संकिता, कौन सा सीक्वेंस होता है आपका? साचा सीक्वेंस, है ना? Yes, ma'am. यही पे बाइंडिंग होती है, इसको रिकॉग्नाइज करके। द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन डीएनए चेन ग्रोथ। कौन सा सीक्वेंस होता है इसका? बेटा ग्रोथ पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। ग्रोथ पूछ रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में हो रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, नो मैम। है ना? कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है? बोलो। 5 to 3, ma'am. 5 to 3 और 3 to 5?
5 From 5 to 3. श्योर? Yes, ma'am. कितने लोग सहमत हैं? वैसे बोल कौन रहा है? ध्रुव, अभी कौन है? कितने लोग सहमत है कि 5 to 3 होता है? अच्छा, देवेश सहमत है कि 5 to 3 होता है। और कौन कौन है भाई? वैष्णवी सहमत है। चलिए, और फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए। The two polynucleotide chain in DNA are, कौन सी होगी आपकी? जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की, वो कैसी होती है? ये भी इजी बन जाना चाहिए। यस, गुड। करो जल्दी जल्दी रिप्लाई। अभी अच्छा लग रहा है कि हाँ, बच्चों ने पढ़ा है। ध्रुव, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहा है, ये वाली चेन की भी और ये वाली चेन की भी। यस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो बेटा पहले। वो तो ऐसा ही ऑप्शन देगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा किस डायरेक्शन में जाएगा आपका? Opposite. ये वाला डायरेक्शन, है ना? अभी आज मैंने जो 3-4 चैप्टर तुमको बताए हैं ना, उसी से पीवाईक्यू कराऊंगी। वो चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओगे सब। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में। नोट्स उठाना, उसी से कर लेना रिवाइज, सफिशिएंट हो गया। यानी एंटीस्टैटिक बोलना पूरा अच्छे से रेड। अमीनो एसिड सीक्वेंस, protein synthesis is decided by the sequence of, प्रोटीन सिंथेसिस पूछ रहा है। दैट मींस कौन सी प्रोसेस? ट्रांसलेशन पूछ रहा है, एग्जैक्टली। यस, क्या होगा आंसर बेटा यहाँ पे? mRNA. ये तो एकदम ही आपका बेसिक क्वेश्चन। वन टर्न ऑफ द हेलिक्स ऑफ अ बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, वन टर्न पूछ रहा है, वन टर्न। यस, वेरी गुड देवेश। बताओ बेटा जल्दी सब। वन टर्न पूछ रहा है। यस पल्लव। ना मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सही जवाब दे रहे हो। ठीक है, पूरा वन टर्न। एक टर्न में बेटा कितने आपके बेस सीक्वेंस पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ, कितने बेस पेयर कितने होते हैं? 10, है ना? इस 10 को क्या बोला जाता है? एक टर्न। और दो कॉन्जिक्यूटिव जो आपके बेस पेयर होते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34, है ना? और एक पिच निकाले या एक टर्न बोले तो इंटू 10 कर देते तो कितना आ जाता है आपका? 3.4 नैनोमीटर। यही होता है कैलकुलेशन। Yes, ma'am. फॉर्म में आएगा तो भी कर लोगे। और बाकी तो ये बेसिक है आपका, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस सीक्वेंस के बीच की दूरी इतनी, और वन टर्न मतलब 10 जो आपका बेस पेयर आएगा उसके बाद एक टर्न होगा तो इसकी दूरी इतनी, है ना? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स मींस,
यस, क्या होगा आपका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो क्या होता है, दो डीएनए स्ट्रैंड आर इन द अपोजिट पोजीशन, ठीक है, अपोजिट पोजीशन होते हैं, इसी को एंटी पैरेलल बोला जाता है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, सॉरी क्या पढ़ दिया मैंने, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर प्रोपोर्शंस ऑफ डीएनए। यस, कहाँ पे बनते हैं बेटा ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, टूट टूट के बनते, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, दैट मींस लैगिंग हो रही होती है, तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रैंड इज नोन एज व्हाट, लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोला जाता है बेटा इनको, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, कर लिया। Yes. ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स टेक प्लेस इन, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, बेटा रिप्लाई करो, अच्छा कुछ न्यूक्लियस, क्या होगा इसका, न्यूक्लियस, है ना। चलो अच्छा प्रीवियस स्लाइड पे आओ, एक बात बताओ, न्यूक्लियस में होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे न्यूक्लियस में, ये होगा प्रोसेस। अब मुझे एक बात बताना कि ये क्या करेगा आपका, न्यूक्लियस में पूरी प्रोसेस करने के बाद कहाँ जाएगा, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बन गया, अब ये जाएगा कहाँ, यस साइटोप्लाज्म। अब कहाँ जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो साइटोप्लाज्म में जाने के पहले क्या करेगा, कोई प्रोसेस होगी इसमें, बिफोर गोइंग टू साइटोप्लाज्म कौन कौन सी प्रोसेस होगी, यस पहली प्रोसेस होगी स्प्लाइसिंग। तो अगर पूछा जाता है कि स्प्लाइसिंग कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, तो आंसर विल बी न्यूक्लियस, ठीक है। स्प्लाइसिंग हो गई, अब क्या स्प्लाइसिंग होते ही सीधे साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, बताओ जल्दी, यस अब क्या होगा आपका, कैपिंग होगा, और क्या होगा, टेलिंग होगा, बिल्कुल सही, गुड महक, रुचि, गुड, ठीक है, तब जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो क्यों होगा बेटा ये स्प्लाइसिंग, तो इसलिए हुई ताकि ये कैसा बन जाए आपका, मैच्योर बन जाए, ठीक है, फंक्शनल बन जाए, इसलिए हुई। तो फंक्शनल तो हो गया, फिर कैपिंग टेलिंग की क्या जरूरत, इन्हीं सारे कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, कैपिंग टेलिंग की क्या जरूरत, क्योंकि हमारे साइटोप्लाज्म में कौन बैठा हुआ है, आरएनएस, और ये आरएनएस क्या करते हैं, आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो कैपिंग एंड टेलिंग का मतलब क्या है कि ये आरएनए था, यहाँ पे क्या कर दिया, 7 प्राइम गोनिल ट्रांसफरेज आपका जोड़ा,
तो कैपिंग हो गई, और यहाँ पॉली ए टेल जोड़ दिया तो क्या हो गया, टेलिंग हो गई, और तब जाएगा साइटोप्लाज्म में ताकि आरएनए उसको पहचान ना पाए, ठीक है, और क्या करे, इसको डिग्रेड ना कर दे। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉनसेंस कोडोन? यस, गुड रुचि एंड आस्था, वेरी गुड। चलो, यस, कौन सा होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही क्या हैं आपके? नॉनसेंस कोडॉन है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? और स्टॉप कोडॉन, इन्हीं को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन बेटा, ठीक है। नॉनसेंस कोडॉन ये क्या बोला जाता है? स्टॉप कोडॉन, ठीक। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स। क्वेश्चन विजिबल है सबको? स्लाइड जूम पे नहीं करके डाला है, सॉरी, शायद तुमको। यस रुचि, गुड। यस, क्या होगा पूरा? अगर कोई एक बेस दिया हुआ है तो यहीं पे क्या होता है, ये वाला एक डिलीटेड हो गया, या फिर यहाँ एक नया ऐड हो गया, तो क्या होता है, पहले ये सीक्वेंस चल रहा था सपोज, ठीक है, पहले क्या चल रहा था, सपोज ये सीक्वेंस चल रहा था, नॉर्मली क्या था, ऐसा था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ये डिलीट हो गया, अब क्या होगा, अब ये 3, फिर ये 3, फिर ये, फ्रेम शिफ्ट हो गया है ना, पूरे का पूरा फ्रेम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो बेस ऐड होते हैं या फिर डिलीट होते हैं। द बाइंडिंग साइट ऑफ टीआरएनए with mRNA and amino acid respectively are. Questions from translation. टीआरएनए की एमआरएनए से बाइंडिंग साइट कहाँ पे होती है? और अमीनो एसिड कहाँ बाइंड होता है? आंसर करो सब लोग। बेटा ये एमआरएनए होता है, ये एमआरएनए होता है, यहाँ पे यही आता है ना तुम्हारा टीआरएनए। याद आया? याद आया ट्रांसलेशन? यहाँ क्या होते थे, क्या होते थे यहाँ पे, एंटीकोडॉन्स होते थे। तो एमआरएनए किससे बाइंड होता था? एंटीकोडॉन लूप से बाइंड होता था, बोलो जल्दी। यस मैम। है ना? और आपका अमीनो एसिड कहाँ होता था? यहाँ 3 प्राइम वाले, कहाँ पे, सीसीए एंड पे, फोर्थ वाला होगा। याद आया?
Yes, ma'am. One gene, one enzyme hypothesis was postulated by. एक जीन एक ही एंजाइम बनाएगा, है ना, इसीलिए आपका जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो क्या करता है, केवल टेम्पलेट डीएनए करता है, यही होता है, कोडिंग वाला नहीं करता, वरना दो आपके क्या हो जाते हैं, एक ही जीन से दो एंजाइम बन जाते हैं। यस, वेरी गुड वैष्णवी। क्या होगा इसका, बीडल एंड टेटम। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया था, वन जीन वन एंजाइम। One turn of helix in a B form of DNA is approximately. अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है ना। Anti-parallel strand of DNA molecules means that ये भी हो चुका है क्या? Yes, ma'am. ये तो complete genomic sequence of the following plant has been recently announced. किस प्लांट का कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई है? नो एरोबडेसिस थैलियाना। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है इस पे। ठीक है, ये है ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स टेक प्लेस इन। अरे भाई, बीच ऑफ द कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए? चलो ये बताओ, चलो, which of the following is the correct regarding genetic code? करेक्ट पूछ रहा है, सारे रॉन्ग है, केवल एक ही सही होगा। रीड करो अच्छे से। आंसर करो, आंसर। यस, पहला आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो कुछ बच्चों ने किया, सही किया है। UU is the initiation codon which also codes for phenylalanine. Phenylalanine तो बनाता है, UU बनाता है, Yes, ma'am. लेकिन क्या इनिशिएशन कोडॉन होता है? नो। ठीक है, ये फॉल्स है। कौन सा होता है बेटा इनिशिएशन कोडॉन? बताओ जल्दी से। इनिशिएशन कोडॉन कौन सा होता है? वेरी गुड अंकिता, AUG। ठीक है, ये और क्या बनाता है? डुअल नेचर होता है, तो इनिशिएशन करेगा पक्का से, दूसरा क्या करता है, क्या कोड करता है? मीथियोनाइन। वेरी गुड, क्या बनाता है आपका? मिथ्योनिन बनाता है। तो दो काम होगा ये। चलो, ये वाला आपका स्टेटमेंट, देयर आर 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स एंड ओनली 20 अमीनो एसिड्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। ठीक है, सही बात है कि 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, लेकिन उनमें से कितने अमीनो एसिड कोड होते हैं? 64 में से 20। ठीक है, 3 रैंडम नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफाई द प्लेसमेंट ऑफ 1 अमीनो एसिड। ऐसा है क्या? एक से ज्यादा भी तो कोडॉन्स एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, होता है ना ऐसा? फॉल्स। UAA is the nonsense codon which also codes for methionine. nonsense तो है, लेकिन क्या मेथियोनिन कोड करता है? नॉनसेंस है तो कुछ भी कोड नहीं करेगा। इट इज स्टॉप कोडॉन। ठीक है, क्या होगा ये आपका? फॉल्स। तो ट्रू ये वाला था। अब इसमें से एक क्वेश्चन देख ले। एक बात बताओ, 64 ट्रिपलेट कोडॉन में से कितने कोडॉन फंक्शनल होंगे?
64 में से 20 अमीनो एसिड बनाते हैं, लेकिन 64 में से फंक्शनल कितने होंगे ये बताओ मुझे। वेरी गुड, कितने होंगे बेटा? 61। जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके 3 कोडॉन, ये वाले 3 कोडॉन क्या है? स्टॉप कोडॉन है या नॉनसेंस कोडॉन है? ये तो कुछ कोड ही नहीं करेंगे। जब ये कुछ कोड नहीं करेंगे तो 64 में से 3 माइनस कर दिया तो कितने कोडॉन बचे आपके? 61। और इन्हीं 61 के आपके कोडिंग से क्या बनेंगे? आपके 20 अमीनो एसिड्स बनेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है ध्रुव एंड अंकिता, वेरी गुड। 61 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलो हाँ चलो ये बताओ, which of the following set of option is used in translation? ट्रांसलेशन में कौन सा होगा आपका ये? यस, बहुत इजी वन है। वेरी गुड ध्रुव। बेटा HNRNA क्या आपका नॉन फंक्शनल वाला है, तो क्या यूज होगा? यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, है ना? mRNA, tRNA और rRNA, यही तीनों यूज होंगे ट्रांसलेशन में। कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या रिवाइज हुआ इस PYQ के बेस पे? काफी सारे कंसेप्ट रिकॉल हुए जो भूल गए थे? यस मैम। हुए हैं रिकॉल? ठीक है। Yes. अभी रैंकर वाली क्लास में कौन कौन से टॉपिक चलेंगे तुम्हारे, फिर से बता रही हूँ मैं। एक तो चलेगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन, दोनों पढ़ के आओगे रिवाइज करके, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा कर दे। दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ोगे, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ोगे बोलो? माइक्रोब्स पढ़ोगे। और भी कुछ बोला था क्या? यही 3 थे। और हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज थोड़ा रिलेटेड है ना? यस मैम। इतना कर लोगे रिवाइज? यस मैम। तक यस मैम। तो रैंकर वाली क्लास तक हो जाएगा रिवाइज? करवा Yes. लेना अगर तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया रैंकर्स वाली क्लास में। पहली बात तो ज्वाइन करो, रिवीजन करो, और उसको करोगे मैं बायोमोलिक्यूल क्लियर करवा दूंगी, आई प्रॉमिस टू यू। वरना आई विल नॉट डू इट अगेन, बताऊंगी नहीं बायोमोलिक्यूल्स। ये तुम लोगों की सुबह वाली क्लास में बायोमोलिक्यूल्स करवाऊंगी, आई प्रॉमिस टू यू। बट उसके लिए मुझे इसका रिजल्ट अच्छा चाहिए। कौन कौन बच्चा आ रहा है रैंकर्स में बोलो? रैंकर्स में हो ना सारे? कौन कौन ज्वाइन करेगा 3 बजे? होते ही नहीं हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। और अगर सेल्फ स्टडीज कर रहे हो तो FST में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? 2 सवाल, कोई जबरदस्ती नहीं, तुम करो सेल्फ स्टडीज। अगर तुम्हें ऐसा लगता है दैट यू पीपल आर कैपेबल टू डू विद द सेल्फ स्टडीज, जस्ट गो फॉर इट, बट वी वांट द रिजल्ट। व्हाई योर नंबर इज लैकिंग डे बाय डे इन द FSTs? जस्ट आस्क टू योरसेल्फ, है ना? कोई तो रीजन होगा। 2 ही चीजें, या तो तुम हम पे बिलीव करो और आओ और उस अकॉर्डिंग रिवीजन करो, और दूसरा तुम अपने ऊपर बिलीव करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बट फिर पढ़ो। और FST में ऐसे मार्क्स आने चाहिए कि हमें खुद लगना चाहिए कि ठीक है बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, क्या ही दिक्कत है ना? तो अभी तक तो एक भी नहीं आया कि कौन कौन आपका रैंकर्स में ज्वाइन करेगा। बेटा दिस क्लास इज नॉट फॉर मी, दिस क्लास इज फॉर यू ओनली, ठीक? तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा अभी भी उस सीक्वेंस से तैयार हो जाए तो फिर अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा चल के देख लो, ठीक है। 3-3 4-4 चैप्टर की PYQs करवाऊंगी। ये है आपका, दे दिया मैंने, बता दिया, ठीक है। जो भी बच्चे आएंगे ये पढ़ के आना, ठीक? चलो बाय बाय। बाय मैम।